परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, गुरु महाराज जी की प्यारी सात संगत, प्रेम से बोलो हरे राम। परम पावन गुरु महाराज जी का ये पावन चालीसा का महोत्सव हम सब प्रेमी मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उन महापुरुषों की महिमा का, उन महापुरुषों के यश का गान हो रहा है। भजनों के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, पूजा इत्यादि जितने भी कर्म हम उन महापुरुषों के प्रति कर रहे हैं, तो सबका जो ध्येय है, सबका जो लक्ष्य है, वो एक ही है। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में उन महापुरुषों के बताए हुए दो चार शब्द, उन महापुरुषों के बताए हुए दो चार कृत्य, दो चार कर्मावलियों के वो क्षेत्र अगर पड़ जाएं, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। धन्यता को सब प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद किसको नहीं चाहिए? सब चाहते हैं कि आनंद मिले, सुख मिले, अच्छे बने। परंतु महापुरुष बोलते हैं, अगर चाहते हैं अच्छे बने तो उन अच्छे बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। आज से पहले जितने भी इतिहास हुए हैं, उन इतिहासों को अगर पढ़ के देखेंगे तो जो भी महापुरुष इस संसार में आए हैं, जिन भी महापुरुषों का नाम आज हम गा रहे हैं, अमर है, उस सब महापुरुष इस संसार में आकर कुछ न कुछ करके गए हैं। गुरु महाराज जी के लिए भी कवि लिख रहे हैं कि स्वामी टेऊराम वयो भक्ति करे संसार में। कि गुरु महाराज जी भी जब इस संसार में आए तो वो भी क्या करके गए? परमात्मा की भक्ति करके गए। और भक्ति का परिणाम क्या हुआ? भक्ति का वो जो परिणाम था, वो ये मिला कि मोहे व्यो माणुन सबिनखे संत पहंजे प्यार में। ऐसी उन महापुरुषों में भक्ति की शक्ति उजागर हो जाती है कि वो फिर हर एक जीव के मन में, हर एक जीव के हृदय में घर कर जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। लिखा गया कि कम करे नेकीय संदा निहठो निमाणो व्यो बणी, हत संदस हरदम रहयो थे छूट पर उपकार में। ऐसे हमारे आचार्य कि हमेशा उन्होंने उस परोपकार की भावना को हृदय में धारण किया। एक होता है उपकारी और एक होता है परोपकारी। गुरु महाराज जी कहते हैं, या तो आत्म ज्ञान हो या हो पर उपकार, टेऊं जिसमें ये नहीं मानुष सो बेकार। या तो आत्मज्ञान हो और या हो पर उपकार। या तो ये अंतर में वो भावना दृढ़ता से परिपक्व हो जाए कि मैं ही मैं हूं। आत्मज्ञान की अवस्था क्या करती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूं। अर्थात जीव और वो परब्रह्म, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एकत्व की अवस्था है। दूसरी अवस्था यह है कि अगर मैं नहीं हूं तो जो सब है वो परमात्मा ही है। सिया राम मैं सब जग जानी,
करणहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं यहाँ तो ये अवस्था हो कि केवल मैं ही मैं हूं, और यहाँ तो ये अवस्था हो कि केवल तू ही तू है। दोनों ही बातें कल्याणप्रद हैं। दोनों ही बातें अगर जीवन में आ गई तो कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। उस आनंद की जो राशि है, उसको प्राप्त करने की जो वो कला है, युक्ति है, वो यही है कि यहाँ सब में कौन है? वो परमात्मा है। और यहाँ फिर सब में परमात्मा को नहीं देख रहे हो तो एकांत की अवस्था को धारण करो कि मुझ में कौन है? परमात्मा। प्रेम से बोलो श्री राम। भजन करो कि यहाँ तो आत्म ज्ञान हो, यहाँ हो पर उपकार, त्यों जिसमें नहीं मानुष सो बेकार। प्रेम से बोलो श्री राम। महर्षि वेदव्यास से पूछा गया कि आपने ना इतने शास्त्र लिखे, 18 पुराण उन्होंने लिखे, अब इतने पुराण आपने लिख दिए, इतने बड़े बड़े शास्त्रों का आपने अध्ययन भी किया, वही सबको अध्ययन करवाया भी, पर उन सबका सार क्या है? उनका अगर आपसे कोई सार पूछे तो वो सार क्या है? तो महर्षि वेदव्यास ने एक श्लोक बनाकर उत्तर दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वि, कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वि। मैंने ना 18 पुराण बनाए और उस 18 पुराणों में मैं सार शब्द केवल 2 लिखता हूं। कौन से? कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी के प्रति अगर उपकार किया तो वो सबसे बड़ा पुण्य है, और किसी के प्रति अगर पीड़ा पहुंचाई तो वो सबसे बड़ा पाप है। प्रेम से बोलो श्री राम। नाम साखी। तो हमारे आचार्य श्री ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने उस परोपकार की भावना को अपने जीवन में दृढ़ता से धारण किया कि सब में उन्होंने क्या देखा? वो सब में राम को देख रहा, कोई और नहीं। स्वामी टेऊ राम सुजानी थे आत्म अंतर ध्यानी। वो सब में राम को देख रहा, कोई और नहीं। कैसी उन महापुरुषों की स्थिति थी कि टंडे आदम दरबार गुरु महाराज स्वयं निवास कर रहे थे। दिन का वक्त, दोपहर का वक्त, सब संत भोजन पाकर आरामी हुए। गुरु महाराज जी बैठे थे। उस टंडे आदम दरबार में अचानक से मेहमान आ गए। प्रेम से बोलो श्री राम। मेहमानों ने कहा कि हमें महाराज जी से मिलना है, हमें महाराज जी से मिलना है। कोई संत था नहीं, कोई सेवादारी था नहीं, दिन का वक्त था, सब आरामी थे। गुरु महाराज जी ने कहा कि आप आओ, पहले दोपहर का समय है, आकर आप थके हारे होंगे, आप पहले भोजन कर लो। गुरु महाराज जी ने उनको भोजन कराया। प्रेमियों ने कहा भोजन तो हम पालेंगे, पर हमें सदगुरु महाराज जी से मिलना है। अब नए प्रेमी होंगे कि 2 बजे थे दिन के, सभी संत सभी सुख पाए, सब सो रहे थे संत।
कि आपने मेहमानी। फिर गुरु महाराज जी ने क्या किया, स्वयं उनकी सेवा की। आप भोजन पालो, भोजन पाके आरामी हो जाओ। शाम को संध्या का समय होगा, 4-5 बजे गुरु महाराज जी का सामने कमरा है, संत सब उठेंगे, आपको दर्शन देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्होंने भोजन पाकर आराम किया। सायकाल हुई, सब संत उठे, भैया कहाँ से आए हो? हमें अमुक स्थान से आए हैं, गुरु महाराज जी से मिलना है। अब संत लेके गए गुरु महाराज जी के कक्ष में, जहां पर गुरु महाराज जी बैठे थे। सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये महापुरुष तो दिन को हमको मिले थे, इन्होंने ही तो हमारी अगवानी करी थी, इन्होंने ही तो हमको खाना खिलाया था, इन्होंने ही तो हमारी सेवा की थी। प्रेम से बोलो श्री राम। चरणों में गिर गए, ये महापुरुष हैं। मेहमान कहने लगे, स्वामी जी आपने क्यों हमारी सेवा करी? गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम इस दर के सेवादारी हैं। और मेहमान कौन होता है? मेहमान भगवान का रूप होता है। मतलब इतनी उनमें निर्माणता, इतनी उनके अंतर में निष्कामता कि दिन का वक्त है, पता है कि कोई नहीं है, फिर भी स्वयं उनको भोजन खिला दिया। चाहते तो किसी को उठा सकते थे, इतने सेवादारी थे, इतने संत थे, किसी न किसी को उठाकर बोलते भाई मेहमान आए हैं खाना खिलाओ, कोई मना करता? प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए भजन में लिखा गया कि न्याज निवड़त ए हेठाई को सिखे न संत खां, कि न्याज निवड़त ए हेठाई को सिखे हिन संत खां। अगर सीखना हो कि कैसे निर्माणता धारण करते हैं, कैसे निष्कामता धारण करते हैं, कैसे उस हेठाई अर्थात उस निवड़त को धारण करते हैं, तो हमारे आचार्य श्री से सीख सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कि व्यो बधी प्रेमिन सबिन के कुर्बवारी तार में। आज इतने गुरु महाराज जी के प्रेमी, इतने गुरु महाराज जी से प्रेम करने वाले, उनके शिष्य, उनके श्रद्धालु क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के उस साक्षात स्वरूप को न देखा, उन्होंने गुरुदेव को देख लिया। बात एक ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमात्मा की झलक अगर देखनी है तो ऐसे महापुरुषों में ही हम देख सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे आचार्य श्री, जिन्होंने सारी अपनी वृत्ति को भगवान में लगा दिया, सब इंद्रियों से केवल एक ही चिंतन किया, परमात्मा का। ये संतों का बड़ा प्रभाव होता है। उनके मन का जो भाव होता है, उनके मन की जो वृत्तियां होती हैं, वो सब वृत्तियां परमात्मा में लगी होती हैं। हमारी एक वृत्ति परमात्मा में लगी होगी, एक संसार में, एक परिवार में, एक इष्ट, एक मित्र, एक सब में अलग अलग बटे हुए हैं। जैसा जैसा चरित्र निभाना होता है वैसा वैसा हम बन जाते हैं, नहीं? प्रेम से बोलो श्री राम। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी होगी तो सज धज के जाएंगे। शादी होगी तो क्या करोगे? नए कपड़े पहनोगे, सज धज के जाओगे, मेकअप करोगे। और कोई उठावनी होती है तो वाइट कपड़े पहन के जाते हो। प्रेम से बोलो श्री राम। कहीं अमुक स्थान पर कैसा व्यवहार करना है, कहीं अमुक स्थान पर कैसा व्यवहार करना है, आता है ना? प्रेम से बोलो श्री राम। यानी हमको सब आता है, किससे कैसे निभानी है आती है, वैसे बन जाते हैं। एक एक वृत्ति सब संसार में सब एक दूसरे को देख के रखी है।
परंतु संतों, महात्माओं, भक्तों की सारी वृत्तियां केवल परमात्मा के पास होती हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक नगर के बाहर एक संत आकर विश्रामी हुए। नगर था, नगर के बाहर संत आकर पेड़ के नीचे बैठ गए। अब संध्या काल हुई तो संतों को देखकर कुछ लोग निकले वहां से। लोगों ने देखा कि संत बैठे हैं तो हालचाल पूछने चले गए कि कहां से आए हो। संत ने कहा कि आना कहां से है, हम तो अलग एक देश है वहां से आए हैं, यहाँ पर कहाँ रुके हो। बोले जहां रुके हैं वही हमारा घर है। कौन है आपका अपना? संतों ने कहा कि जो मिल जाए वो अपना है। आप आए हो तो आप भी अपने ही हो। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसी वाणी संतों की तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो पूर्ण महापुरुष लग रहे हैं कोई। तो लोगों ने कहा कि फिर 2-4-10 दिन यहाँ पर रुक जाओ आप। नित्य प्रति सत्संग की ये जो वार्ता है आप हमको सुनाओ और ये आनंद बांटो। संत ने कहा भले। अब 2-4 दिन गुजरे। संत संध्या के समय नित्य प्रति वो सत्संग की मौज मचाते, आनंद आता, लोग खुश हो जाते। प्रेम से बोलो श्री राम। लोग बहुत खुश हो जाते। ऐसे संतों के दर्शन वरी उनके मुखार विंद से वो भगवत चर्चा, वो आनंद की प्राप्ति, लोग बहुत खुश हो गए। 2-4 दिन गुजरे, हफ्ता भर गुजरा, तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जैसे ही भीड़ बढ़ी तो उसी नगर का जो वजीर था, उस वजीर ने देखा कि संध्या काल होती है, सब नगर के लोग नगर के बाहर इकट्ठे होते हैं, देखूं तो सही क्या है। और वजीर भी पहुंच गया। अब जैसे ही वजीर ने देखा कि संत सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग भी ऐसे आत्मज्ञान का, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की वो जो पराकाष्ठा है उस पर पहुंचे हुए हैं संत, तो वजीर का भी बहुत स्नेह हो गया। और वजीर भी वहां पर रोज आने लगा। पहले 2-4 लोग थे, 2-4 से 10, 15, 20, 25 हुए, 50 हुए, 100 हुए। उन 100 लोगों में फिर एक वजीर भी शामिल हो गया। अब वजीर का रोज का नियम बन गया। बात हो गई, सारे शहर में हल्ला मच गया। छोटा सा नगर था कि एक संत आए हैं और संतों की वाणी में इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है, जो सुनते ही जाओ। अब वजीर के साथ वहां के लोग कहीं न कहीं से बात राजा के कान में पहुंची। ये रोज वजीर शाम को गायब हो जाता है। अब वजीर एक दिन जा रहा था, राजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अरे वजीर कहाँ जा रहे हो? वजीर हाथ जोड़ कर कहने लगा कि महाराज, हम एक संत आए हैं, उन संतों के दर्शन करने जा रहे हैं और अमृत पीने जा रहे हैं। वहां पे अमृत बरसता है। राजा ने कहा मैं भी चलूं? हाँ भले चलो। अब राजा, वजीर, लोग, इतनी भीड़, और राजा आ तो गया पर राजा के लिए आसन नहीं था वहां पर। प्रेम से बोलो श्री राम। वहां पे तो मिट्टी थी, पेड़ का जो तना था उसके टिक कर संत बैठे थे, और जो प्रेमी थे, श्रोतागण थे, लोग थे, वो नीचे ही धरती पर उस मिट्टी में ही बैठे थे। राजा अभिमानी, राजा तो राजा ही होता है ना, कि मैं कहां पर बैठूं। तो वजीर ने कहा कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ।
यहाँ पर आप राजा नहीं हो, यहाँ पर सब हम संत के श्रोता हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अभिमान छोड़कर बैठोगे तो पक्का कुछ न कुछ प्राप्त करके जाओगे। अहंकार छोड़कर बैठोगे तो पक्का है कि कुछ न कुछ प्राप्त करके जाओगे। और अगर स्वयं को राजा समझ के बैठे कि हाँ मैं कुछ हूं, तो फिर रीते के रीते रह जाओगे। एक सबक है हमारे लिए कि जब भी सत्संग श्रवण करें, जब भी सत्संग में बैठें, जब भी उस भगवत चर्चा में शामिल हों, तो अपने आप को भूल जाना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ बैठे, कैसे बैठे, क्यों बैठे। जहां जगह मिले, जैसे मिले, बैठ जाना चाहिए। अर्थात अपने उस अहम भाव को त्याग कर अगर बैठोगे तो पक्की बात है कि कुछ न कुछ प्राप्त करके जाओगे। अब हम सब बैठते कैसे हैं? कैसे बैठते हैं? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे तो सब आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है। अर्थात अपने उस अहंकार रूपी चित्त को छोड़ नहीं पाते हैं। जो हमारे चित्त में अहंकार है, अहम वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों का त्याग नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि हम यहाँ पर आकर भी रीते के रीते रह जाते हैं। तो राजा ने वजीर की बात मान ली और वहीं जहां पर सब लोग बैठे थे, आज राजा भी उसी रेत पर, उसी मिट्टी में बैठ गया। परिणाम ये हुआ कि राजा जब आया था तो वो राजा था, और राजा ने जैसे ही शब्द सुना, संत का सत्संग सुना, संत की वो मधुर वाणी सुनी, तो राजा न रहकर संत का प्रेमी बन गया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ऐसा प्रेम हो गया उस एक व्यक्तित्व में, एक व्याख्यान में, एक मुलाकात में, इस राजा भी अब रोज आने लगा। शाम होती, संध्या होती, राजा भी रोज आकर सत्संग में शामिल हो जाता। ऐसा ही सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के जीवन में भी ऐसी ही बात थी। गुरु महाराज भी ना जहां पर जाते थे, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है बात, पर फिर से बता रहा हूं कि गुरु महाराज भी ना किसी नगर में सत्संग के लिए जाते थे, तो अगर 1-2 दिन का प्रोग्राम होता था तो गुरु महाराज जी 1-2 दिन प्रोग्राम जैसे ही करते, सत्संग की वो अमृत वर्षा करते, प्रेमी पकड़ लेते गुरु महाराज जी को। अभी तो मन भरा ही नहीं है, अभी तो यहाँ पर और रह के जाओ। प्रेमियों के अनुग्रह पर, प्रेमियों की प्रार्थना पर गुरु महाराज वहां पर और भी रहते थे। ऐसी वहां पर आत्म चर्चा होती थी, ऐसा भगवत भाव वहां पर होता था कि प्रेमियों के हृदय में वो घर कर जाता था। प्रेमी ऐसे एकाएक दृष्टि से एकटक देखते रहते थे, समय की कोई अनुभूति होती ही नहीं थी। सदगुरु महाराज जी जब प्रवचन करते थे तो कोई समय अनुभूति होती ही नहीं थी कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब राजा के मन में आया कि क्यों ना संतों को घर पे बुलाया जाए, महल में बुलाकर भोजन इत्यादि कराया जाए। अब राजा ने ना वजीर को कहा, हे वजीर, आप ना संत के पास जाओ और संतों को आदर सत्कार से बोलो कि राजा ना आपको महल में बुलाना चाहते हैं, और आप आकर वहां पर यथोचित स्थान ग्रहण करके और हमको सेवा से कृतार्थ करो। वजीर आया। वजीर ने कहा कि
राजा की ये इच्छा है, हमारे महाराज की इच्छा है कि आप ना हमारे महल में आकर भोजन इत्यादि प्रसाद ग्रहण करो। अब संत का नियम था, संत ना रोज हरि नारायण करके मधुकरी करता था, और वो मधुकरी प्रथम घर में से ही मिल जाए तो वो दूसरे घर में नहीं जाता था, दूसरे घर में नहीं जाते थे। तो संत ने वजीर से कहा कि अरे हम तो मधुकरी करके खाते हैं, रोज सवेरे निकलते हैं, प्रथम घर जो होता है, प्रथम नगर का गांव का जो घर होता है, अगर मिल जाती है तो दूसरे घर में फिर हम नहीं जाते हैं। अब ये सारी बात बताई वजीर ने आके राजा को। राजा ने कहा कि प्रेम से नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ा भय दिखाओ कि राजा ना आपको इस नगर से निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? प्रेम से बोलो श्री राम। वही वजीर आए, फिर से थोड़ा भय दिखाया। संत तो संत होते हैं, फकीरों की अलग मौज होती है। बोला कि निकाल देगा तो चले जाएंगे। फकीर ना है मंडो, मुल्क ना है नंडो। अर्थात देश छोटा नहीं है और फकीर भी कोई चलने से हलाक नहीं है, चल सकता है। निकाल दो तो अभी चले जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। यही तो फकीरों की शहंशाही होती है, जिसको कछु नहीं चाहिए सो छाहन को शाह। उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। हमको जब तक इच्छाओं का, अब जब तक चाहनाओं का अंतर में प्रवाह चल रहा है, तब तक भले कितना भी धन आ जाए, माया आ जाए, कितने भी साधन से युक्त हो जाए, फिर भी फकीर के फकीरी रहेंगे। और फकीरी कौन सी? दरवेशों वाली नहीं, भिखारियों वाली। प्रेम से बोलो श्री राम। इतनी माया का अर्जन करने के बाद भी और चाहना होती है कि और मिल जाए, और मिल जाए। संत बोलते हैं कि जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूड़ समा। जब संतोष धन आ जाता है तो ये सब धन किसी काम के होते नहीं है। तो फकीरों को तो वो स्थिति प्राप्त होती है। उन्होंने बोला अभी निकाल रहे हो तो अभी निकाल दो, चले जाते हैं। उनको तो मान मिले तो अच्छा है, कोई अपमान कर दे तो भी अच्छा है। उनकी स्थिति पे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। उनको तो कोई फूलों की माला पहनाता है तो भी वो खुश नहीं होते हैं। दो चार अपशब्द बोल के चला जाता है तो भी उनके चित्त पे फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपनी मौज में होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। साधारण जीव को फर्क पड़ता है। हम सब, आप जो साधारण जीव हैं, इनके साथ जब ये घटना घटित होती है तो हमारे चित्त पर असर करती है। गुरु महाराज जी हमारे आचार्य श्री, उनके जीवन में ये बात थी। उनके जीवन में भी मान और अपमान का कोई भेद था ही नहीं। गुरु महाराज जी के जीवन में हमने देखा, सुना बड़ों संतों के मुख से, बड़े प्रेमियों के मुख से, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया, वो बतलाते थे कि गुरु महाराज जी के जीवन में ये इतना बड़ा गुण था कि अगर कोई प्रतिद्वंदी, द्वेष करने वाला भी उनके सन्मुख आ जाता था, फिर भी गुरु महाराज जी उसको आदर सत्कार देते थे। उनके प्रति कभी द्वेष नहीं करते थे कि आपने तो बहुत हमारे साथ गलत कर दिया, फिर भी उनको प्यार देते थे। इसलिए तो लिखा गया ना कि मोहे व्यो माणुन सबिन के संत पहने प्यार में। गुरु महाराज जी का भजन कवि पहलाज ने लिखा है कि स्वामी टेऊ राम थव जियड़ो रे, मता समझो वयड़ो रे। उसमें एक लाइन इतनी गजब की लिखी है कि दुश्मन जे भी दिल ता नालो, भूल जी न थोप्यो भूल जे। अरे प्रेमी, श्रद्धालु, अपने
याद करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको करते हैं। परंतु गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व कितना विशाल है, उनका चरित्र कितना विशाल है कि जिन्होंने उनसे द्वेष किया, वो द्वेषी, वो दुश्मन भी गुरु महाराज जी को प्रेम से याद करते हैं। ये हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं कि दुश्मन ही जिसने की उससे भी प्रेम किया। ये बड़ी बात है। प्रेमियों से तो प्रेम सब करते हैं, जो राग रखते हैं उनसे तो स्नेह हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमारे आचार्य श्री ने जो उनसे वैर रखते थे, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने उनसे द्वेष किया, जिन्होंने उनको अहित पहुंचाया, उनसे भी गुरु महाराज जी ने क्या किया? प्रेम किया। ऐसे दुश्मन भी गुरु महाराज जी को ऐसे प्रेम से याद करते हैं। दुश्मन जे भी दिलता नालो, भूल जी न थोप्यो भूल जे। तो ऐसे महापुरुष होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर भगाना है, नगर को छोड़ने के लिए बोलोगे तो कल नहीं आज ही चले जाएंगे। कि मुल्क ना है नंडो, साधु ना है मंडो। प्रेम से बोलो श्री राम। वजीर कहाँ पहुंच पाता उन फकीरों की रमज से, कहाँ वो बेचारा, वो तो सीधा साधा वजीर था, पहुंच गया वापस राजा के पास। राजा ने कहा कि क्या हुआ? वजीर हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे वो किसी से नहीं डरते हैं, हमारे तुम जैसे तुच्छ राजा से मुझसे क्या डरेंगे? नहीं मान रहे हैं। प्रथम घर हरि नारायण करके, मधुकरी करके खाते हैं और हमारे बुलाने पर वो नहीं आ रहे हैं। उसी सभा में, राजा की सभा में एक ना उनका सलाहकार था। अब वो सलाहकार थोड़ा जानकार था, थोड़ा होशियार था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं आपको एक सलाह देता हूं। क्या सलाह देते हो भैया? कल न जब प्रातः काल होगी, संत मधुकरी करने के लिए निकलेंगे, तो नगर के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबको कह दो अपना दरवाजा बंद कर दें। संत स्वयं नगर भ्रमण कर कर आपके महल में आ जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब रात्रि काल में सारे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि प्रातः काल किसी को भी अपना दरवाजा नहीं खोलना है। अब सब डर के मारे, संत नहीं डरता पर नगरवासी तो डरते हैं ना राजा से। उन्होंने राजा का हुक्म मान लिया, डर के मारे किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। संत हरि नारायण करते मधुकरी की भावना से आकर पहुंच गए राजा के महल में। अब राजा के महल में जैसे ही पहुंचे, स्वागत होने लगा, बड़े बड़े शहनाई वादन होने लगा। सब खुश हो गए कि हमारे राजा के महल में संत पधारे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। गाने वाले गाते हैं, आज के दिवस का मंगल मनावा, मेरे घर आए श्री राम जी के प्यारे। प्रेम से बोलो श्री राम। राजा खुश हो गया। राजा का वो जो संकल्प था वो पूरा हो गया। बहुत आदर मान से संतों की सेवा की, संतों को सम्मान आदर भाव से जो भी पवाना था वो पवाया। खुश हो गए संत भी। अब संतों ने कहा कि जाएं, आखिर आपने घर बुला ही लिया है, अब भोजन भंडारा प्रसाद भी हो गया है, अब आप आज्ञा दो तो हम वापस अपने भजन में लगे। राजा ने कहा कि बस एक शंका का समाधान कर दो। आप आए भी हो, हमारे भाग्य भी जागे हैं, तो एक बस शंका है, उसका समाधान कर दो, फिर आप भले चले जाना। क्या शंका है भैया? राजा ने हाथ जोड़कर चरणों में विनती की, भगवत प्राप्ति कैसे होगी?
भगवान कैसे मिलेंगे, बस ये बता दो। प्रेम से बोलो श्री राम। ये होती है संतों के पास जाने की कृपा। जब संतों के पास जाते हैं तो हृदय में ये शंकाएं आती हैं, परमात्मा कैसे मिलेगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। ये संतों की बड़ी कृपा होती है। जो सत्संगी होते हैं ना, उनके मन में ये नहीं आता है कि हे महात्मा, धंधा व्यापार कैसे बढ़ेगा, पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, घर में नुआ बुधे कांथी किए बुधंदी, पुत्र बुधन कांथा चयो मनन कांथा किए बुधंदा। ये सब हम अज्ञानी जीवों के रोने हैं, जो हम रोते हैं। संत महात्मा क्या करें, बताते हैं कुछ ना कुछ ऐसा। और संत ने कहा, संत को उस राजा ने कहा कि हे संत, हे महाराज, हे महात्मा, हे साधु, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। संत ने कहा कि दिखाऊं या बताऊं, दिखाऊं या बताऊं। राजा ने कहा सुना तो बहुत है, आप दिखा दो। सुना तो बहुत है, अलग अलग संतों महात्माओं का अलग अलग मत है, अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग बातें हैं, सुना बहुत है, आप दिखा दो। संत ने कहा कि दिखाने की अगर बात कह रहे हो तो यही बात है, जो युक्ति आपने हमारे लिए अपनाई वही युक्ति आपको परमात्मा के लिए भी अपनानी पड़ेगी। हमारे लिए क्या युक्ति अपनाई कि नगर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, हम स्वयं आपके महल में आ गए। ऐसे ही अपने मन के सारे दरवाजे जिस दिन बंद कर दोगे, उस दिन परमात्मा स्वयं आपके हृदय में आ जाएंगे। राजा की ऐसी, संत की ऐसी बात सुनकर राजा के हृदय सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात हो गया कि बात तो सही है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर भी अटके हैं, वहां पर भी अटके हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसके बाद जो बचे फिर परमात्मा भी चाहिए। तो कहाँ से आएंगे परमात्मा, कहाँ से आएंगे भगवान? क्योंकि भगवान से पहले बहुत कुछ चाहिए। परमात्मा से पहले जो दरवाजे हैं वो सब खुला रखे हैं हमने, तो परमात्मा नहीं आएंगे। सारे दरवाजे सर्व और से होए निराशा, अब द्वार तुम्हारे आया। प्रेम से बोलो श्री राम। जब जब भी संसार तिरस्कृत करे, अपमान करे, तब तक परमात्मा की अनंत कृपा समझनी चाहिए कि अब एक दरवाजा और बंद हो गया, जिसमें हमारी अनुरक्ति लगी हुई थी, जिसमें हमारी आसक्ति थी, उसने भी धिक्कार दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, अर्थात एक और दरवाजा बंद हो गया। लोग दुखी हो जाते हैं, भक्त खुश हो जाता है, संत खुश हो जाता है। फर्क है ना। संसार की तिरस्कृति हमको क्या करती है, दुखी कर देती है। भक्त कहता है कि ये तो सबसे बड़ा उत्सव है कि संसार अब हमारा तिरस्कार कर रहा है। अर्थात जो जो वृत्ति जहां जहां पर दरवाजे खुले हैं, धीरे धीरे वो एक एक दरवाजा बंद होता जा रहा है। जिस दिन सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्या खुला रहेगा? वो राजा का महल। राजा का महल अर्थात हमारा हृदय। परमात्मा कहाँ वास करेंगे? परमात्मा उसी हृदय में जहां पर वास करते हैं प्राय, परंतु अनुभव में भी आ जाएंगे। तो संत क्या करते हैं? संत अपनी सारी वृत्तियां उस परमात्मा में लय कर देते हैं। हमारी वृत्तियां अभी कहां पर लगी हुई हैं? तो जब तक सारे संसार को अपना बना बैठे हैं,
सारे संसार से कुछ न कुछ चाहिए, हर किसी से चाहिए। संसार के एक एक व्यक्ति से एक एक अपेक्षा है। माता से अलग अपेक्षा है, पिता से अलग है, पत्नी से अलग है, अपने पुत्रों से अलग है, अलग अलग अपेक्षाएं हैं, सबसे अपेक्षाएं हैं। पुत्र हो तो कहना माने, माता हो तो स्नेह करे, पिता हो तो खिलाए, अपेक्षा है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। संतों के जीवन की बातें अलग हैं। उनको केवल एक उस परमात्मा से ही अपेक्षा है, उस भगवान से ही एक उन्होंने अपनी आसक्ति बांध रखी है कि अगर वो है तो फिर ये सब नहीं चाहिए। इसलिए तो गाने वालों ने क्या भाव गाया कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। कि एक तू ना मिला और सारी दुनिया मिल भी गई तो किसी काम की नहीं है। मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिली भी तो क्या। हृदय का जो कमल है वो खिलना चाहिए। बगिया तो खिलेगी नहीं खिलेगी वो अलग बात है। बगिया खिल भी जाएगी और हृदय उदास है तो किस काम का। हृदय का कमल खिलेगा परमात्मा की उस अनुभूति से जो प्राय संतों महात्माओं ने अपने जीवन में प्राप्त की। ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे आचार्य, ऐसे सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जिन्होंने उस सहज अवस्था को प्राप्त किया, उन महापुरुषों के विषय में लिखा गया कि अज भी प्रेमी था निहारन आस जी अकड़ियों खणी याद परमानंद आ सबके दिल जी धड़कन तार में। दिल की धड़कनों में कौन रम रहा है? प्रेम प्रकाशियों के दिल के अंदर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज रमण कर रहे हैं। प्रेम प्रकाशी हैं हम तो हमारे अंतर में, हमारी दिल की एक एक श्वास में सदगुरु टेऊराम जी महाराज वास करते हैं। देर है तो केवल उस अनुभूति की, जिस दिन अनुभूति हो जाए तो ये जीवन न रहेगा, ये तो अमृत तुल्य हो जाएगा। तो चाहते हैं कि आनंद आ जाए। आनंद का कोई पर्याय नहीं है। एक बार याद कर लेना आप, आनंद शब्द का कोई पर्याय नहीं बना है। सुख का पर्याय है दुख, उल्टा विलोम। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। आनंद स्वयं में ही पूर्ण है, उसको किसी पर्याय की जरूरत नहीं। दूसरा उसका समानार्थी शब्द ही नहीं है, ना कोई उल्टा शब्द है। सुख को अलग अलग शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। किसी को कैसे सुख मिलेगा, किसी को कैसे सुख मिलेगा, किसी को कैसे सुख मिलेगा, परंतु संत कहते हैं आनंद जो है वो एक ही है, वो परमानंद है। उसका कोई ना उल्टा विलोम शब्द बना और ना ही कोई पर्याय, कोई समानार्थी शब्द बना है। ऐसा आनंद तब प्राप्त होता है जब जीवन में सर्व और से होए निराशा, अब द्वार तुम्हारे आया। ये स्थिति जीवन में प्राप्त हो जाए, उन महापुरुषों के चरणों में यथावत यही प्रार्थना करें। हे सद्गुरु महाराज, हमारे चित्त की वृत्ति भी आपके चरणों में लग जाए। बोल सद्गुरुदेव।